जय श्री राधे। हमारे सौरमंडल में 3 ग्रह बाहुबली वाले हैं। राजा तो है ही हैं सूर्य, मंगल और शनि, ये भी बाहुबली हैं। मंगल अपना अस्तित्व है इनका, शनि महाराज जी का अलग स्थित है, सूर्य राजा हैं उनका अलग स्थित है। तो सूर्य के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि सूर्य के साथ जो ग्रह उनके सीध में पड़ जाते हैं 12 डिग्री तक के अंदर में सब जल जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। तो सूर्य का जो प्रभाव सामने वाले पर कहीं कहीं अच्छा भी है, कहीं बुरा भी है। पर मंगल और शनि की युक्ति ये मेरे अनुभव में एक्सेलेंट है, अति उत्तम है। और ये कार्मिक फल आते हैं जिनके हॉरोस्कोप में। एक्सेलेंट इसलिए बताए कि अगर अपने जीवन में समान जीवन से अचानक उच्च आपको जाना है, बहुत ऊंच जाना है, उसके लिए अब 50 केजी हम वेट उठा सकते हैं, 60 केजी उठा सकते हैं, तो वो तो जनरल सब लोग उठा लेंगे। कोई अगर 120 केजी जितना वजन के हैं उसे डबल का अगर उठा लेता है तो वो नॉर्मल नहीं है, बहुत एबनॉर्मल है, कुछ एक्स्ट्रा उसके पास में प्रकृति उसको दिया है। ठीक है, ग्रह के अनुसार उसको मंगल शनि से जोड़ेंगे। तो मंगल शनि की युक्ति कार्मिक है। कार्मिक का बात इसलिए बोलना चाहते हैं कि ये सब हिसाब किताब है जो आपको काम करवाएगा, तो कभी कभी जुनून में काम कराएगा। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, रिवेंज में भी हो सकता है, और कभी कंपटीशन में भी हो जाता है। तो कंपटीशन में आगे बढ़ने से कोई गलत बात नहीं है। हमको चुनाव में आगे बढ़ना है, मुझे कंपटीशन परीक्षा में हमको आगे बढ़ना है, अति उत्तम है। पर अगर कोई हमको है कि वो ज़्यादा कमा रहा है, उसको हम नहीं कमाने दें, जो अभी बहुत जगह देखा जाता है, वहाँ क्राइम करने पर आ जाता है, वो फिर गड़बड़ है। देखिए, अब परमाणु बम को लेके चलेंगे, परमाणु को लेके चलेंगे, बम बाद में आता है, परमाणु को लेके उससे इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत तरह के मेडिकल उसमें उपाय दिए जा रहे हैं कि उससे आप बहुत तरह के जांच कर सकते हैं। और एक परमाणु बम भी है, एक बार फूटेंगे तो लाखों करोड़ आदमी को स्वाहा कर देंगे, जला देंगे। शक्ति को कैसे हम एडजस्ट करें, कहाँ उपयोग करें? मंगल और शनि शक्ति है। कुछ सालों पहले याद कीजिएगा, उसको एक एग्जाम्पल में लेके चलते हैं कि स्टीम इंजन रेलगाड़ी हुआ करता था पहले। तो इंजन जो स्टीम कैसे उसको वाष्प से विद्युत में उसको फोर्स में परिवर्तित किया जाता था, तो उसमें कोयला को जलाया जाता था। कोयला का मतलब डायरेक्ट शनि है। शनि को फिर अग्नि में उसको जलाने पर, यानी उसको मंगल और सूर्य दोनों कह सकते हैं, उसके बाद वो एक एनर्जी डेवलप होता था, और उस एनर्जी डेवलप से फिर वो ईएमएफ बनाकर उसका शक्ति को, उसका पिस्टन आगे पीछे होता था तो चक्का आगे पीछे होता था, आगे होता था। तो वो आंख से सभी लोग देखे हुए हैं कि कैसे कोयला और अग्नि जुड़कर स्टीम बना, स्टीम बनने से फिर वो कैसे ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। तो हमारे जीवन में भी अगर उस ऊर्जा को हम पॉजिटिव क्षेत्र में ले जाएं, जितने प्राय जितने नहीं, 100% नहीं बोलेंगे, मैं 70-80% जितने आर्मी वाले लोग हैं, कहीं न कहीं शनि का एक दूसरे के साथ में केंद्र है। पुलिस वाले हैं, उनका केंद्र में है, साथ में हो, केंद्र में हो, 30 डिग्री के अंतर्गत हो, लग्न में नहीं है तो नवांश में है, कहीं न कहीं है। अब देखिए, हम अपने
श्री राम भगवान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उनका भी शनि और मंगल ऊंच के थे, बृहस्पति भी ऊंच के थे। राजा विक्रमादित्य जी को भी शनि और मंगल केंद्र में थे। तो केंद्र में शनि और मंगल रहने से बहुत प्रतापी राजा बनते हैं। प्रतापी का मतलब बड़ा बड़ा काम करने के लिए पैदा लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को बचपन से ही प्रतापी थे, वो युद्ध कौशल में महान थे, कितने राक्षसों का वध किए, बाद में रावण को भी वध किए। तो किसी का संरक्षण करने के लिए भी मंगल और शनि की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी, उनका केंद्र में है शनि और मंगल। उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण जी का, उनका भी एक दूसरे का केंद्र में है। तो ऐसा नहीं है कि सब लड़ाकू भी बनते। वो पावर हम कहाँ लगा रहे हैं, हम अध्यात्म में वो पावर है, पावर कहाँ लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अध्यात्म में लगा दिए तो वो बड़ी बात है। हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका शनि मंगल एक साथ में था। अगर वो नहीं रहते तो आज भारत और टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ रहता है। वो देश को कैसे बचाने के लिए उनको बोला भी जाता था, लौह पुरुष बोला जाता था। सिर्फ निगेटिव लेके नहीं चलने की बात है, पॉजिटिव भी है। अब पॉजिटिव के लिए आपको चंद्रमा इम्पोर्टेंट है, बृहस्पति भी इम्पोर्टेंट है। तो वो पावर कहाँ लगा रहे हैं। बहुत लोग मेरे पास में हैं जो कुछ गलत करते हैं, उनका हॉरोस्कोप उसमें भी है, क्राइम करने वाले में भी आते हैं, और उसमें बृहस्पति सब नग्न है, पावरलेस है। उसको आगे का बात समझ में नहीं आता है कि आगे करने के बाद मुझे इनकाउंटर भी पुलिस का हो सकता है, या कोई पब्लिक के साथ में कुछ इनकाउंटर हो जाए, या मेरे आदमी हमको मार दे, या जेल में हमको समय बिताना पड़े। अभी बाहुबली दो को जो इनकाउंटर में जिस कारण से भी हुआ, रुतबा था। तो शनि और मंगल की युक्ति हेल्थ मैटर से तो सबको खराब देता है, ये तो आप फिक्स कर लीजिए, वो सबको खराब देगा। अगर तुला में एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं तो किडनी का प्रॉब्लम देगा, कमर का प्रॉब्लम देगा। अगर सर पर बैठे हुए हैं तो जैसे उम्र में ब्रेन हेमरेज की बात देगा, या सर दर्द करने की बात देगा। चौथे में है तो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम देगा। तो ये एक साइड है। एक बात जान लीजिए, कोई भी बड़ा पावर है तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी है। तो ये दोनों तो बड़ा पावर है ही है, इसमें कोई शक की बात कहाँ है। स्वर्गीय माननीय इंदिरा गांधी, उनका शनि और मंगल ठीक है 2 राशि में, पर 30 डिग्री के अंतर्गत है। वो भी चाहे वो बांग्लादेश बनाने की बात हो, चाहे और देश में आपातकाल लगाने की बात हो, डेयरिंग वाला काम किए वो। तो मंगल और शनि जोखिम लेने की बात करता है। अब जोखिम पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, ये मैन टू मैन डिपेंड करता है। मैन टू मैन मीन्स कि आपके अदर प्लेनेट किधर आपको मूव कर रहे हैं। हम अपने घर में अगर बिजली है नहीं है तो इन्वर्टर से अगर काम करते हैं तो उसको मिनिमम क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, ये आपको गाइड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर ग्रह अच्छे हैं तो फिर किसी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर वो पावर एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं तो कोई और अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है, अपने आप आपको रास्ता मिलेगा। कोई आपको बताने के लिए नहीं आएगा, आपका ही सक्सेस बताएगा।
अगर गड़बड़ सेंस में है तो आपको मिसगाइड भी करेगा, उसको लूट लो, उसको मार दो, उसका ज़मीन हड़प लो। देखिए चौथा में रहता है तो भूमि संबंधी प्रॉब्लम तो देता ही, में सबसे बड़ा बात है चौथा में रहता है तो वाहन से संबंधित घटना दुर्घटना देने की बात करता है। चौथा सुख वाला स्थान है, माँ के स्वास्थ्य पर या माँ के साथ संबंध भी कभी कभी कमजोर करता है, घर से प्राय दूर ले जाता है। अगर चौथा में मंगल और शनि बैठे हुए हों, कोई न कोई कारण से जहाँ जन्म हुआ है उससे वहाँ से दूर ले जाने की बात करेगा। 8 में शनि और मंगल जुड़े हुए रहते हैं, वो भी डेयरिंग, गजब का डेयरिंग है। पर उसमें एक ज़बरदस्त मुझे समझ में ठीक नहीं आता है कि 8 में रहते हैं तो जो जोखिम लें, पर ऐसा जोखिम लेना चाहते हैं लोग कि लगता है कि कोई सोने का खान मिलने जा रहा हो। क्योंकि 8 हाउस ऐसे भी हर समय आकस्मिक सोच आता है, ये चीज़ मिल जाएगा, ये करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। इस चीज़ को अगर कंट्रोल कर ले तो जरा सा स्लो चल जाएं, जरा सा जोखिम लेने की बात नहीं करें तो हेल्थ मैटर को आप खा पी कर, शुद्ध खा पी कर या योगा ये सब करके बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। पर जब आपको लालच हो जाए तो फिर दिक्कत है। हिटलर का भी राहु और मंगल और शनि एक कॉम्बिनेशन में थे, उतना उतने हत्याएं किए, उतना उतना राजपाट भी किया, फिर बुरी तरह अपने जीवन को भी खत्म किए। तो इतना इगोइस्टिक बना देता है, हर समय लगता है कि हम रूल करें, और मनी का, पैसे का भूख पैदा कर देता है। अगर आप जोखिम बुद्धिमानी से करना स्टार्ट करें तो आपको पैसा और भूमि संपत्ति राजनीति सब चीज आपको देगा। देखिए बहुत और बड़े आध्यात्मिक पूजनीय श्री रामचंद्र शर्मा आचार्य जी के बारे में बोलेंगे। उनका भी मंगल और शनि की केंद्र में युक्ति, केंद्र में संबंध रहा है। तो कहीं न कहीं बड़े बड़े आध्यात्मिक लोगों से लेकर पॉलिटिकल व्यक्ति को भी, और प्लस जितने भी औद्योगिक घराने वाले लोग हैं, उसका कहीं न कहीं मंगल या शनि लगन में, 10th में कोई न कोई ढंग का कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा आपको। क्योंकि वो एक अज्ञात शक्ति के पीछे लोग भागते हैं। उसमें 12th में होते हैं तो ठीक है, पर्सनल लाइफ खराब होता है, मैरिज लाइफ खराब, अगर वो अध्यात्म में चले जाते हैं तो फिर वहीं पर बहुत बड़ा एक अपना एक स्थान बना लेते हैं, वहीं का राजा बन जाते हैं। अब बड़े बड़े लोगों का कुंडलियाँ देखेंगे तो मंगल शनि के बिना वो बहुत बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता है। हमारे मोदी जी का चंद्रमा ठीक है कमजोर पे मंगल के साथ में है, फिर अभी मंगल का दशा चल रहा है। शनि का डायरेक्ट नहीं है पर शनि का भी दृष्टि है मंगल पर। मंगल और शनि एक बात जरूर बोलेंगे कि ऐसे लोग सुनते हैं सबका बात मगर करेंगे अपना बात, उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। ये इसी कारण ऐसे लोग अगर योग अच्छे नहीं तो फंसते हैं। और सब हॉरोस्कोप मुझे ज़्यादा इस पर खोजेंगे और बताएंगे, बट जैसे जो भी रिस्क कवर करके जो
टेररिस्ट वाले लोग काम करते हैं, उसमें भी शनि और मंगल की जब तक युक्ति नहीं होगा तो ऐसा सोच ही नहीं आएगा। ठीक है, भले पैसे के लिए करते हो, जो क्राइम करते हैं, डकैती करते हैं, मंगल और शनि का कहीं न कहीं संबंध जरूर होगा। तो मेरा आशय ये है कि मंगल और शनि हमको बड़ा से बड़ा सफलता दिलाएं। जितने बड़े हम लाइफ को एंजॉय करें, और उसका साइड इफेक्ट वाले बात है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो मंगल और शनि आपकी कुंडली में हैं, तो सबसे पहले अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो अपने ईगो को कंट्रोल करने की बात है, दूसरों को सुनने की बात कीजिए। तो कहाँ पर आपके एक्शन में कमी हो रहा है उसको सुधार कर आगे बढ़ेंगे तो आप रियल में बहुत बड़ा राजा बन जाएंगे। नहीं सुनेंगे तो फिर बाद में उसी ट्रैप में फंस जाएंगे। देखिए, मंगल टेक्निक का भी मालिक है, शनि भी टेक्निक का मालिक है, पर वो जरा सा निम्न छोटे टेक्निक का मालिक है। छोटा साइकिल बना रहे हैं तो कुछ घर का ये चीज़ टूट गया फूट गया वो बना रहे हैं, या मंगल भी कमज़ोर हैं तो ये सब छोटे छोटे काम करते हैं। पर उसके बृहस्पति के साथ चंद्रमा के साथ युक्ति हो गए हैं तो बड़ा बड़ा इंजीनियर बन गए। पर एक बात आप जान लीजिए कि अगर मंगल आपका एक्शन में है या शनि भी एक्शन में है, 10 साल का 5 साल का बच्चा है, देखिए उसको जोड़ जाड़ करने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, दिखेगा। उसके ब्लड में वैसा फीलिंग करवा देता है, मन मस्तिष्क में वैसा फीलिंग कर देता है, ये काम करेंगे तो ये। एक क्रिकेट का अच्छे स्टार हैं, उसको अपने गाड़ी साफ फूक करने का बड़ा इच्छा करता रहता है, खोलेगा अपने ठीक करेगा। तो मंगल और शनि कहीं न कहीं उसको कुछ न कुछ मैकेनिकल काम में भी इंटरेस्ट देता रहेगा, अपना ही कंप्यूटर को खोल खाल करता रहेगा, या कोई घर का पार्ट्स है उसको जोड़ जाड़ करता रहेगा। तो ये कॉमन चीज़ है, पर उसका निगेटिव पार्ट जो है ना, जैसे अगर बस जोखिम अगर आपके गलत जगह पर बैठे हुए हैं, 8th हाउस में हैं, 12th में बैठे हुए हैं, 7th में बैठे हुए हैं। देखिए 7th में शनि और मंगल बहुत अच्छा नहीं माना जाता पर्सनल लाइफ के लिए, पर किसी लड़की के कुंडली में 7th में मंगल और शनि बैठे हैं, ऑब्वियसली उसका हस्बैंड कुछ पटने की बात नहीं होगा, ये बात कुछ कुछ है, पर पटने का कई एंगल से बात है। अगर वो बंदे का हस्बैंड कोई पॉलिटिकल आदमी है, ऑब्वियसली ये पॉलिटिक्स में वो अपने पत्नी को ज़रा सा समय नहीं देकर वो आम जनता के पीछे भाग रहे हैं, वो जो अपना पावर है वो कहीं और दिखा रहे। तो अगर किसी पत्नी के 7th में मंगल और शनि है, रिलेशन पॉइंट वीक जरूर है, पर वो उसका हस्बैंड कहीं ना कहीं कोई स्टार है, आइकॉन है, या किसी हस्बैंड का अगर मनी और शनि और मंगल है तो उसकी पत्नी कहीं ना कहीं कुछ स्टार बनने का काबिलियत रखती है। और अगर हल्का सा भी पुश हो, अगर नहीं भी पुश हो, तो बहुत चांस है कि कुछ बड़े जगह चले जाएंगे। अब देखिए, तो उसमें एग्जाम्पल है, अगर कोई जॉब कर रहा है और जॉब के अनुसार उसको उसके साथ में कोई मिसहैपनिंग हो गया और उसके 7th में शनि और मंगल है, तो पत्नी को जॉब मिल गया, या बिजनेस है, पूरा चीज़ उसको संभालना पड़ रहा है। तो ये निगेटिव से पॉजिटिव हुआ। पर दूसरा जो पॉजिटिव में से पॉजिटिव होने की बात है, निगेटिव से पॉजिटिव होने की बात है, वो है कि मेरी ऐसा कुछ संजोग बना कि हम पॉलिटिक्स में नहीं उतर रहे हैं, हम टिकट या मेरा टिकट हम अपनी पत्नी को दे देते हैं। अब वो चुनाव लड़ जाती है, जीत जाती है, एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाती है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है,
और ये जो एनालाइज जो है ना, उसमें शनि मंगल नहीं था। मंगल के बारे में हमारे पूजनीय के.एन. राव साहब विद्या भवन के जो कर्ता धर्ता हैं, वो खासकर लड़कियों के बारे में बोलते हैं कि अगर उसका मंगल स्ट्रांग है तो समझ जाइए कि पति कोई छोटा मोटा आने वाला नहीं है। कोई उद्योगपति हो सकता है, भूमिपति हो सकता है, बहुत बड़ा किसी पद का मालिक है, ताकि उसको भी वो अधिकार अपने जीवन में मिलेगा, एक बॉस वाला जीवन जी सके। देखिए, शनि मंगल को शांति के लिए फिर हम बताएंगे कि पहले अपने तेवर और गुस्सा को कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरा बात है कि जो चीज़ इनहेरेंट मेरे पास में है, तो उसको और बहुत नॉन वेज खा खा के आप क्यों अपने शरीर को गलाने की बात कर रहे हैं? ऐसे ही आप इतना पावरफुल हैं। एक बहुत पहले टीवी पर देखे थे, टी.एन. शेषन बोलते थे, मैं कच्चा चबाता हूँ मूली को। बोलने का मतलब था कि कच्चा तो सब लोग उसको खाते पीते हैं, मगर चबाने उनका बोलने का मतलब था कि हम नॉन वेज हैं, वेजिटेरियन हैं, सॉरी वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं। बड़े बड़े राक्षसों को हम ठीक कर देते हैं, बड़ा बड़ा निर्णय लेने के काबिल हैं हम। तो ये बात नहीं है कि अगर आपके पास में योग है तो आप घास फूसा भी खाइएगा। महाराणा प्रताप शिवाजी जंगल में बहुत दिन रहे ना, घासे फूल खा के रहे, और जाते थे लड़ने के लिए मुगल शासन से। तो यहाँ खाने पीने पर मंगल और शनि को उस्काने का काम मत कीजिए। वो जितना है उतना ही आपको दे देगा ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाइएगा। दूसरा है, हनुमान जी का भी पूजा कीजिए, शनि का भी महाराज जी का पूजा कीजिए। अब ये सोच के मत चलिए कि मंगल मेरा अगर खराब है तो हम शनि महाराज जी का पूजा करें। प्राय लोग शनि खराब होते हैं तो हनुमान जी का पूजा करते हैं। इंडिपेंडेंट अलग अलग कीजिए। मंगलवार को पूजा करने का कदापि मतलब नहीं सोच के चलिए कि हनुमान जी का को अगर पूजा कर रहे हैं, उनको हम मना रहे हैं, तो शनि महाराज भी मान जाएंगे। सब अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट लेके चलिए। शनि का मंत्र का जाप कीजिए। और शनि और मंगल साथ में है तो एक घर में दीपक घी का कम से कम हो, जरूर जलाया कीजिए, क्योंकि वो ऊर्जा आपका बना हुआ रहा है पॉजिटिव वे में। दिया का मतलब प्रकाश भी है, वो प्रकाश हमको सही जगह पर वो एनर्जी दे, तब मजाक की बात है ना। दूसरा, अगर शनि मंगल है तो प्रारंभिक काल से आप योगा कीजिए। बॉडी का कोई पार्ट जो मेरा कमज़ोर है वो मेरा ठीक रहे। तीसरा बात है, अननेसेसरी कहीं जाके लड़ गए, कहीं कुछ, ऑब्वियसली अगर संपत्ति के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हमको लड़ना पड़ेगा। तो जहाँ अधिकार का बात है तो वहाँ तो नहीं कहेंगे कि भाग जाइए, पर बेमतलब का अगर हम चाह रहे हैं कि हम उसको कॉम्प्लिकेटेड जगह ज़मीन हम खरीद लें, बना लें, और आपका सैटर्न मंगल का कम्बिनेशन लगन में अच्छे जगह नहीं है, तो आप बिरनी के खोता में हाथ डाल रहे हैं। उसका रिपोर्ट, उसका जो निष्कर्ष है ना, बहुत भयानक देगा। और शनि मंगल का एक और एक लाल किताब का टुटका है कि अगर दोनों एक साथ हो तो कोई शनिवार हो, कोई कोयले को प्रज्वलित करके उसे दूध के छींटा से उसको बुझाइए, क्योंकि शनि मंगल के साथ जुड़ के पावर हो गया। उसको हम चंद्रमा डालकर, पानी भी डाल सकते हैं, उसको बुझा रहे हैं, यानी कि जो कुछ मेरे साथ में कुछ उपद्रव होने वाली बात है वो कम हो जाएंगी। एक और हल्का सा नुस्खा बताते हैं कि शनि मंगल साथ में हो, कुछ न कुछ तोड़ फाड़ कीजिए। आप
मिट्टी का गिलास हो, नारियल हो, नहीं वो कागज ही हो कुछ, क्योंकि वो एनर्जी कोई कोई बात के लिए गुस्सा आ जाएंगे ना तो लगेगा बिना उसको जवाब दिए हुए हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं पर तो आपका निगेटिव अगर वाजिब है तब आप ऑब्वियसली हम आपको नहीं कहेंगे, पर बहुत चीज़ वाजिब का बात नहीं होता है, विवेक आ जाता है। ऐसा क्यों, वो ईगो टच करने के लिए आ जाता है। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तब वो ईगो को बना कर रखेगा कि समय पर हम भी सजा देंगे, हम भी उसको हम जवाब देंगे। इसलिए मंगल और शनि की युक्ति या केंद्र में रहना, जरा सा दिमाग को अगर आध्यात्मिक पावर को लगाएंगे तो प्योर वरदान के रूप में, अगर कुछ यूज नहीं कीजिएगा तो अभिशाप होगा। जस्ट लाइक परमाणु शक्ति को कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, कितनी खराब कॉम्बिनेशन में हो, अपने पावर को, मन स्थिति को, उसको कहाँ पर इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें इतना ताकत होता है। कभी कभी 22-22 घंटा 20-20 घंटा आपको हिम्मत आ जाएगा, तो कहीं कहाँ लगाएं, ये इम्पोर्टेंट बात है। मंगल और शनि का मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। और एक और सलाह देंगे कि अगर गड़बड़ स्थिति में है तो रेड कलर को भी अवॉइड कीजिए और ब्लैक को भी अवॉइड कीजिए। जब दोनों मेरा अगर एंटी में जा रहे हैं, खासकर हेल्थ मैटर पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट मैटर पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट का मतलब हो जाता है कि 1-2 बार बचे, बार बार एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, तो कलर को भी अवॉइड करना पड़ेगा। अब मंगल और शनि का मंत्र का जाप तो आवश्यक है। मंत्र जाप करने का मतलब हो गया कि वो पर्टिकुलर जो पावर मेरे खिलाफ में आ रहा है उनको हम नमन करें, महाराज जी अब छोड़ दीजिए, मुझे बहुत हो गया। बहुत आपको लाभ मिलेगा, अब निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय श्री राधे।